फोटो अच्छे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका आप आ जाइए। अभी जाना आप साथ में या आपके भी हुआ? आपका काम कौन सा काम क्या है? आपके भी हुआ साथ में? ये सर इसलिए कल्पना जी कौन सा गाँव के? आपका क्या नाम है? कमलेश जी कौन से गाँव के? हो गया ऑपरेशन? ठीक हो गया? हाँ जी राम राम, कैसे हैं? बहुत अच्छे। हो गया ऑपरेशन? क्या नाम आपका? कहाँ के है हो? ठीक है। डॉक्टर थे यहाँ आउटडोर में 3 हमने अलग अलग केबिन बनाए थे। महिला का केबिन अलग बनाया था, पुरुष का अलग बनाया था और पंचकर्म का अलग। तो जो डॉक्टर्स यहाँ बैठे थे उनकी वजह से ये ओपीडी तैयार हुई पूरी है। और सबसे ज्यादा निवेदन कहा है कि इस प्रकार कैंप रेगुलर लगे। ये मैं सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार के कैंप नगर निगम या यूआईटी जो बहुत सारा खर्च पैसा है इनके पास, उसके माध्यम से शहर में या कहीं भी लगे, इस प्रकार निवेदन करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से यदि लगेंगे तो ये पर पीड़ा लोग जो परेशान हो रहे हैं लोग लाभान्वित होंगे। समय समय पर हर 1 साल में 1 या 2 कैंप आपके लोगों, आपके जो जितने जनप्रतिनिधि हैं या जो अच्छे समाज सेवी उनके माध्यम से भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ा खर्चा नहीं, 10 लाख का खर्चा अभी भारत सरकार ने दिया हमको उसके माध्यम से। और यहाँ जो रोगी आ रहे हैं उनका पूरा खाने की व्यवस्था, इनके ऑपरेशन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था हम पूरा भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क थी। ये यहाँ से लाभ लेके जा रहे हैं, वो लाभ लेके आप लोगों को बताना और उस जो मोरल मन में पूरी संतुष्टि भरा उनका जो अंदर की आत्मा से आपके प्रति दुआ की भावना जो निकल रही थी, मैं वास्तव में आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपसे भी आग्रह करता हूं कि पूरी टीम के लिए तालियों से उनका स्वागत कर दे, अभिनंदन कर दे। एक मरीज पूरा आया तो कैसी स्थिति में था, आज वो कमल की तरह खिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहकर मैं इतना ही कहूंगा कि सुभाष जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने 17 साल से इस बीमारी का इलाज करने का जो बीड़ा उठाया। नगर निगम हमेशा इसका एक सीवर लगा रहा था, मगर कुछ दिनों से ये सीवर नहीं लगा है। तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये सीवर फिर नगर निगम के द्वारा लगवाएंगे। और 10 लाख का खर्चा है, नगर निगम और यूआईटी नहीं देगी तो मेरे कोटे से 10 लाख रुपए मैं देकर सीवर लगवाऊंगा। मगर इन गरीबों का इलाज निःशुल्क होना चाहिए। और ये गरीब जो वास्तव में जाडोल पलाचा कहाँ पे पानवा, उधर कहाँ जाडोल, सलुम्बर, खेरवाड़ा और वल्लभ नगर, पूरे उदयपुर के ट्राइबल एरिया के भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो वास्तव में मंच पर जितने भी हमारे अतिथि अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी मंच पर पारस जी भाई साहब,
गवाह है कि हम नगर निगम का आप ही के वार्ड में हमेशा शिविर लगा रहे थे, मगर ये अभी कुछ दिनों से ये तो बोलना नहीं चाह रहे हैं और मैं भी बोलना तो नहीं चाह रहा हूँ, मगर किस कारण से नहीं हुआ है तो उसको वापस बरकरार रखें और नहीं होगा तो ये बंदा अभी तो सेवक है और मेरे कोटे से शिविर लगवाऊंगा, मगर इस शिविर की प्राथमिकता को देखते हुए वास्तव में कितने मरीजों का इलाज हो रहा है और कितना वो संतुष्ट हो रहे हैं। ये 19,000 का जो आउटडोर होना मामूली बात नहीं है। सेवा भारती चिकित्सालय सिर्फ गरीबों के लिए ही तो बनाया हुआ है, ये भी आप ही की है, अपनी है, अपने ही सहयोग से ये हॉस्पिटल बनी है और गरीबों के लिए बनी है, तो इसका सदुपयोग ले। ये तो शिविर ही है, शिविर के अलावा भी आप कभी भी यहाँ पर आकर अपना इलाज ले सकते हैं, चाहे इस बीमारी का हो या किसी भी तरह की बीमारी का होगा तो यहाँ हमारे सभी चिकित्सक बंधु, सभी नर्सेज और कंपाउंडर्स और सभी परिचारक रात और दिन मेहनत करके दिनांक 14 तारीख से लगाकर रात 23 तारीख तक निरंतर रात दिन सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ। विराजमान माननीय सेवक जी भाई साहब, माननीय एमएलए जी भाई साहब, गोविंद जी भाई साहब, शोभाला जी भाई साहब, भट्ट साहब, प्रकाश जी, सभी डॉक्टर्स की टीम और पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर साहब से पहला भी मिलना हुआ था, लेकिन आज पुनः यहाँ पर मिलना हुआ है मनोज जी भाई साहब से। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी डॉक्टर्स जो बाहर से पधारे हुए हैं सेवा के निमित्त यहाँ पर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पधारे हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति युवा साथियों, शोभालाल जी ने पूरी बात बताई और जो बात बच गई वो भट्ट साहब ने पूरी कर दी। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि नगर निगम और आयुर्वेद विभाग जब हम निश्चित रूप से आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी की टेंट है, हमने बहुत सारे कैंप लगाए, साल में 2 कैंप लगाते थे और प्रचार प्रसार पूरा होता था, हमारे सामुदायिक भवनों का पूरी तरह से उपयोग होता था और उस निमित्त योग की क्लासें भी हमने 365 दिन लगाई। और मैं भी एक पीड़ित हूँ, गुजरात में मैंने इलाज कराया आज से 6-7 महीने, जून महीने में सक्सेस नहीं फेल हो गए, तो मैंने धीरे धीरे इधर से संपर्क किया। संबंधित डॉक्टर साहब हैं, उनसे पास गया, उन्होंने एक बार चेक किया, उन्होंने फिर किया, ये तो मामला थोड़ा तो कम होता है, कभी बढ़ जाता है, फिर आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ आया, मैं 14 तारीख से यहाँ हूँ, कंटिन्यूस 10 दिन रहा हूँ और आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ। 10 दिन के अंदर मुझे ये महसूस कर रहा हूँ। तो आज पूरी टीम जो डॉक्टर साहब हैं, उन लोगों ने इस तरह से गठित की और डॉक्टर साहब और इस टीम को, डॉक्टर साहब को भी मैं आपका भविष्य उज्जवल की कामना करता हूं और पूरी टीम जो उन्होंने गठित की है, पूरी सेवा दी है, उन लोगों का भी मैं भविष्य उज्जवल की कामना करता हूँ। सभी अतिथि, सभी डॉक्टर बंधु जिन्होंने निःशुल्क सेवा दी है और सभी आए हुए अतिथि, ये सेवा भारती से मेरा 2007 से संबंध रहा है कि मैं आज तक यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर सेवा का रेगुलर कार्य चलता है और निःशुल्क चलता है और बिना किसी स्वार्थ के चलता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सेवा भारती के मंच के ऊपर कोई भी व्यक्ति आ जाएगा तो उसको कुछ न कुछ न्योछावर करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि गरीबों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए और निःशुल्क सेवा में तो बहुत आनंद आता है। और मैं भी हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से यहाँ पर ये शिविर कैंप के लिए मैं भी उस पर कुछ योगदान देना चाहूँगा। सबसे पहले सम्मान प्रारंभ
ये जो पूरा जो परिदृश्य हम देख रहे हैं, ट्रेन होती है तो उसके आगे आगे इंजन होता है। नए नए चिकित्सक हैं हम सब लोग अभी विभाग में, हमारा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी शायद उतना नहीं होगा, लेकिन शोभालाल जी सर ने हम सब पे विश्वास करके और हम सबको आप सबकी सेवा करने का मौका दिया। तो मैं मंच से निवेदन करूंगा, सबसे पहले हमारे सर का सम्मान है, उसके बाद बाकी सबका बनना। इन फ्यूचर में इन्हीं को संभालना एक काम आगे प्रभारी के रूप में भी, तो उनका सम्मान करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करें।